इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। पार्श्वनाथ भगवान को याद कर रहे हैं जैसा प्रतिदिन करते आए हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, पार्श्वनाथ जगत हितकारी, सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जो गावे। अब 10 लक्षण धर्म के कहूँ मूल 10 अंग, जे नित श्री आनंद मुनि पालत हैं सर्वंग। बिना दोष दुर्जन दुख देय, समरथ होय सकल सहलेय। क्रोध कसाय न उपजय जहाँ, उत्तम क्षमा कहावे तहाँ। 8 महामद पाय अनूप, निरभिमान वरते मृदु रूप। मान कसाय जहाँ नहीं होय, मार्दव नाम धर्म है सोय। यह मार्दव धर्म की आज अपन पूजा 10 लक्षण की पूजा के साथ करेंगे। पेज नंबर 104 पर। त्रिलोकस्य दुःखाति पीडाति कष्टहि, महापीड्यमानाश्च जीवा विचित्रहि। समाराध्य धर्मं लभन्ते सौख्यं, तमेवं क्षमाद्यं सदा पूजयामि। ओम नीमुत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्म अत्र अवतर संभोषट भावायनम। ओम नीमुत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्म अत्र तिष्ठ टाटा स्थापनम। ओम नीमुत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्म अत्र मम सन्निहितो भाव सन्निधिकरणम। अब तो आप लोग पढ़ना सीख गए होंगे, पढ़िए साथ में। सुवस्त्रैः सुपूतैः सुनीरैः सुशुद्धैः सुझारी, व्रतैः प्राशुकैः धारया च। त्रिलोकोदरस्थासु कल्याण हेतु, क्षमालक्षणार्थं सुधर्मं यजेहम्। क्षमालक्षणाद्यं सुधर्मं यजेहम्। ओम नीमनमुत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्माय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम नृपाम थी स्वाहा। हिमैश्चन्दनैश्चन्द्र शीतैकरैश्च, न शैत्यं कदापि ह चित्ते समाप्तम्। त्रिलोकोदरस्थासु कल्याण हेतु, क्षमालक्षणार्थं सुधर्मं यजेहम्। क्षमालक्षणार्थं सुधर्मं यजेहम्। ओम निमर्मत्तम जमादि 10 लक्षण धर्माय चंदनम नरोपामिति स्वाहा। अखण्डैः बृहत्तण्डुलौगैः सितैश्चर्विभिन्नैर्विरूपैर्विचित्रैः। त्रिलोकोदरस्थासु कल्याण हेतु, क्षमालक्षणार्थं सुधर्मं यजेहम्। क्षमालक्षणार्थं सुधर्मं यजेहम्। ओम निमनमुत्तम जमादि 10 लक्षण धर्माय अक्षतान् नरोपामिति स्वाहा। प्रमत्तालियुक्तैः सुगन्धैः सुपुष्पैः, सदा वर्धिता कामतृष्णा हि स्वान्ते। त्रिलोकोदरस्थासु कल्याण हेतु, क्षमालक्षणार्थं सुधर्मं यजेहम्। क्षमालक्षणार्थं सुधर्मं यजेहम्। ओम निमनमुत्तम जमादि 10 लक्षण धर्माय पुष्पम नरोपामिति स्वाहा। क्षुधा वेदना जात दुःखस्य पूर्तिः, कदाप्यत्र यानैर्न कस्यापि जाता। त्रिलोकोदरस्थासु कल्याण हेतु, क्षमालक्षणार्थं सुधर्मं यजेहम्। क्षमालक्षणार्थं सुधर्मं यजेहम्। ओम निमर्मोत्तम जमादि 10 लक्षण धर्माय नैवेद्यम नरवपामिति स्वाहा। प्रदीप प्रकाशेन मूर्ता हि दृष्टा, पदार्था अमूर्तास्तु कैवल्यगम्याः। त्रिलोकोदरस्थासु कल्याण हेतु, क्षमालक्षणार्थं सुधर्मं यजेहम्। क्षमालक्षणार्थं सुधर्मं यजेहम्। ओम निमर्मोत्तम जमादि 10 लक्षण धर्माय दीपम नरवपामिति स्वाहा। न वन्न हि प्रदत्ते न धूपेन लोके, कदा कर्म मुक्तास्य जाता न तेन। त्रिलोकोदरस्थासु कल्याण हेतु, क्षमालक्षणार्थं सुधर्मं यजेहम्। क्षमालक्षणार्थं सुधर्मं यजेहम्। ओम निमरमुत्तम जमादि 10 लक्षण धर्माय
धूपम नरोपामिति स्वाहा लवंगै फलै मौक्तिकै नारिकेलै प्रपूजा जनानां कृता मुक्तिदायी त्रिलोकोदरस्तासु कल्याणे हेतुं क्षमालक्षणादं सुधर्माय जेहं क्षमालक्षणादं सुधर्माय जेहम्। ओम निमरम उत्तम समाधि 10 लक्षण धर्माय फलम नरवपामिति स्वाहा जलैश्चन्दनै रक्षकै सर्वपुष्पै चरुभिः सुदीपैः सुधूपै फलैश्च त्रिलोकोदरस्तासु कल्याणे हेतुं क्षमालक्षणादं सुधर्माय जेहं क्षमालक्षणादं सुधर्माय जेहम्। ओम निमरम उत्तम समाधि 10 लक्षण धर्माय अर्घ्यम नरवपामिति स्वाहा। आज हम दूसरा जो उत्तम मार्दव धर्म है उसके लिए अर्घ चढ़ाते हुए जयमाला में सभी धर्मों का ज्ञान रखते हुए आगे जयमाला का अर्घ चढ़ाया जाएगा। दूसरा हीनेषु रूपकुल वित्त तपस्सु वृद्धौ मानी करोति सुजनेषु विधाय गर्वम् हीनादिकत्वमवनौ खलु कर्मयोगात् ज्ञानी कुतः सजति भङ्गुरतात्मकेषु यः प्राक् करोति मदमन्तरिहानुतप्तः चित्ते वृथा भरति चक्रसमोऽपि लोके ज्येष्ठो न तिष्ठति सदा सममेकरूपं व्यर्थोति गर्व इति मार्दवतामुपैमि यदि कृते मयि तिष्ठति मानता जगति कोत्र विभुर्मम कथ्यतां न हि तु मार्दवधर्ममुपासतां जिनवरहि कथितं च हितङ्करम्। ओम निमुत्तम माधव धर्मांगाय अर्घ्यम नरवपामिति स्वाहा। यह उत्तम मार्दव धर्म हमें बता रहा है कि अगर रूप में, कुल में, धन में, तपस्या में और बुद्धि आदि में अगर हम मान करते हैं तो यह मान अनेक तरह के कर्मों के योग के कारण से होता है। हमें अगर कोई किसी भी तरह की समृद्धि से बढ़ा हुआ दिखाई देता है या घटा हुआ दिखाई देता है तो हमें ये मानना चाहिए ये सभी कर्म के फल हैं। किसके फल हैं? हाँ, और कर्म भी अपने नहीं हैं। तो कर्म के फल से इन जीवों को कुछ अधिकता या कुछ न्यूनता का लाभ हुआ है, इसलिए मान करने का कहीं पर कोई स्थान नहीं रह जाता है। हृदय की मृदुता, कोमलता ही सर्वश्रेष्ठ भाव है जो मार्दव धर्म के माध्यम से हमारे अंदर आती है। ऐसा भाव करके इस मार्दव धर्म की पूजा आराधना से अपने अंदर मृदुता का भाव लाने के लिए यहाँ कहा गया है। आगे हम जयमाला पढ़ते हैं। पारसनाथ जगत हित मंगल भवन अमंगल हारी पारसनाथ जगत हितकारी क्रोध कषाय महारिपुहननम समाधर्म भवतारे नित्यं मान कषाय विनाशन हेतुम मार्दव धर्ममहोतम साधय माया महातिमिरमति गाढ़म धर्म महार्जव भानु समानम लोभ कषाय भवार्णवधारी संतोषामृत शोषणकारी सत्य धर्ममविरुद्ध स्वभावम संयम कोपभवोदधिकारम् तपस्त्याग धर्म ब्रह्मचर्यमथ निर्मलकारी स्वात्मधर्ममेवं सुखकारी धर्मम दश सुख साधन हेतुम भव्य जीव भज भज शिव सेतुं भव्य जीव भज भज शिव से तुम। तत्व ज्ञान उमा स्वामी आचार्य महान लिखे सूत्र संस्कृत भाषा में आद्य ग्रंथ जो बना प्रधान। जिन दर्शन तत्वार्थ सूत्र में देखो पूर्ण समाया है दशाध्याय की पूजन करने मन मेरा ललचाया है मन मेरा ललचाया है। इति दत्वा सुस्थापनार्थं पुष्पाञ्जलिं क्षिपामि।
मोक्ष सभी माने कहते हैं, किंतु मार्ग न जाने लो। मार्गी बताते उपकारी गुरु, रत्नात्रय का धारो यो। तत्व ज्ञान ही कर्म बलों को आत्मदेश से विलग करे, इसीलिए मैं पूजन करता शुद्ध दृष्टि का लक्ष्य धरे। ओम नीम जिन बोधभाव होमा स्वयं विरचित तत्वा सुधा देव्यो नमः। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम नृपामति। पद जनपद अरुचक्रीपद राज समाज पदापद है, निरुपद निज पद संपद। तत्व ज्ञान ही कर्म बलों को आत्मदेश से विलग करे, इसीलिए मैं पूजन करता शुद्ध दृष्टि का लक्ष्य धरे। काम भोग अरु ज्ञान योग का है विपरीत सदा ही में। सर्प निफल की संगति सा नहीं कदाचित संग हो की। तत्व ज्ञान ही कर्म बलों को आत्मदेश से विलग करे, इसीलिए मैं पूजन। ओम नीम सिंजिनोद्भव होमा स्वयं तत्वा शुद्ध सदाभ्यो कामान बिंदुस्नाय पुष्पम नृपामिति स्वाहा। जो कुछ भी रसना को पाया खूब खिलाया जी भर के, फिर भी कुछ भी हाथ न आया मन खाली खा पी करके। तत्व ज्ञान ही कर्म बलों को आत्मदेश से विलग करे, इसीलिए मैं पूजन करता शुद्ध दृष्टि का लक्ष्य धरे। ओम नीम सिंजिनोद्भव होमा स्वयं तत्वा शुद्ध सदाभ्या क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम नृपामिति स्वाहा। मोह राग का विभ्रम छाया किमिर यही है सगने यहाँ, ज्ञान ज्ञान में ज्ञान अनुभव में ऐसा दीपक मिले कहाँ। तत्व ज्ञान ही कर्म बलों को आत्मदेश से विलग करे, इसीलिए मैं पूजन करता शुद्ध दृष्टि का लक्ष्य धरे। ओम नीम सिंजिनोद्भव होमा स्वामी वृच तत्वा शुद्ध सदैव्यो मोहांधकार विनाशनाय दीपम नृपामिति स्वाहा। की धूप अग्नि में नासा को सुख पहुँचाती, कर्म नाश हो तब अग्नि से ऐसी लो ना जल पाती। तत्व ज्ञान ही कर्म बलों को आत्मदेश से विलग करे, इसीलिए मैं पूजन करता शुद्ध दृष्टि का लक्ष्य धरे। ओम नीम श्री जिन्मुखोद्भव होमा स्वामी वृक्ष तत्वा शुद्ध सदाभ्यो अष्ट कर्म विध्वंसनाय धूपम नृपामिति स्वाहा। हरे भरे या सूखे साके सब फल नश्वर कहलाते, फल प्रमाण का ही अविनश्वर बुद्ध प्रमाण से पाते। तत्व ज्ञान ही कर्म बलों को आत्मदेश से विलग करे, इसीलिए मैं पूजन करता शुद्ध दृष्टि का लक्ष्य धरे। ओम नीम श्री जिन्मुखोद्भव होमा स्वामी वृक्ष तत्वार सूत्रे सदाभ्यो मोक्ष फल प्राप्तये फलम नृपामिति स्वाहा। उसे हम निर्जरा भी कहते हैं और उपशम और क्षय जब दोनों मिल जाते हैं तो उसे हम क्षय उपशम भी कहते हैं। तीसरा भाव होता है एक क्षायिक भाव कहलाता है, जो कर्मों के नाश से उत्पन्न होते हैं। कर्म के उदय से जो भाव होते हैं उन्हें औदयिक भाव कहते हैं, और जो कर्म से कोई अपेक्षा नहीं रखते उन्हें पारिणामिक भाव कहते हैं। ऐसे 5 प्रकार के भावों को बताने वाला यह सूत्र हमारे सामने है। औपशमिक क्षायकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौदयिक पारिणामिकौ च। औपशमिक क्षायिक तथा मिश्र औदयिक भाव पारिणामिकी जीव पे 5 प्रकार प्रभाव। ओम नीम नामनयन भावनयन च सूत्रमिदं भावज्ञान प्राप्ते अर्घ्यं नृपामिति स्वाहा। ये सब भाव भी अपने अपने अलग अलग भेद रखे हुए होते हैं। कौन कितने प्रकार के भाव हैं वो क्रम से यहाँ बताया गया है। द्विनवाष्टा दशैक विंशति त्रिभेदा यथा क्रमम। द्वि माने 2 प्रकार के। औपशमिक भाव 2 प्रकार के होते हैं। उसके बाद क्षायिक का नंबर आया था। क्षायिक भाव 9 प्रकार के होते हैं।
फिर मिश्र भाव लिखा था, जैसे छायोपसमिक भाव कहते हैं, वो अष्टादश माने 18 प्रकार के होते हैं। फिर उसके बाद में औदैक भाव आए, वो 21 प्रकार के होते हैं, और पारिणामिक भाव आए, वो 3 प्रकार के होते हैं। ऐसे यथाक्रम माने जिस ऑर्डर में कहा गया है उसी ऑर्डर में इनको जानना, उनके भेदों की संख्या को लगा लेना। 2 9 8 10 20 1 तथा 3 प्रकार क्रम से मिलते तन बने निज में नेक निहार। ओम नीम विकल्पनयन सूत्रमेदं भाव भेदावधारणाय अर्घ्यम नरोपामिति स्वाहा। स्थानीय भाषा कहीं ना कहीं आ ही जाती है। निज में नेक निहार, ये नेक क्या है? ये बुंदेलखंडी लोग शायद नहीं जानते हों, लेकिन इधर यूपी के आसपास के लोग जानते हैं। नेक यहाँ बोला जाता है, नेक माने थोड़ा। सुन रहे हो? आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि ये जो पद्य में दोहों के रूप में या अन्य आगे और भी अच्छे अच्छे छंद आएंगे, चौपाई या और दूसरे बड़े बड़े छंद भी आएंगे, इन अनेक अनेक छंदों में, अलग अलग छंदों में यह तत्वार्थ सूत्र का जो पद्यानुवाद किया गया, यह ब्रह्मचारी अवस्था में किया गया। आचार्य महाराज के संग में जब तारंगा जी में पहली बार जब आचार्य महाराज ने एंट्री दी थी और जब कहा था कि हाँ अब आपको संग में ही रहना है, तो उस तारंगा के प्रवास में यह तत्वार सूत्र का पद्यानुवाद उस समय पर सबसे पहले किया था। और सबसे पहले की अगर कोई ये रचना है तो यह है। उस समय का यह अनुवाद किए हुए रखे हुए बहुत साल हो चुके थे, 20 साल हो चुके। उसके बाद में जब ये भाव आया कि भाई ये तत्वार सूत्र का पद्यानुवाद किस काम में आएगा, कौन पढ़ेगा इसको, तो उसी समय पर अनेक अनेक नयों के माध्यम से एक एक तत्वार सूत्र के ऊपर नयों के माध्यम से ये लिखा था कि कौन से नए से कौन सा सूत्र है, और ऐसी दोनों संयोजनाएं बनी हुई रखी थी। फिर आप जैसे जीवों को देख करके कि आप लोग सिवाय पूजा विधान के कुछ नहीं करते हो, और ये ज्ञान आपके लिए तभी काम आ सकता है जब इसको पूजा विधान के रूप में रूपांतरित किया जाए। तो फिर इसी विधान को, इसी पूजा को जो आप यहाँ देख रहे हो, ये पद्यानुवाद जो था और ये तत्वार सूत्र के अलग अलग नयों पे आश्रित जो नयों के वर्णन लिख रखे थे, इन दोनों को मिला करके अर्घ भी बना दिए गए और ये पद्य रचना भी उसके साथ संयोजी गई। एक पूजा अलग से बनानी पड़ी और ये सब मिलकर के विधान बन गया जो आज आप बड़े आनंद के साथ कर रहे हो। एक बार वह ज्ञान उत्पन्न हो जाता है तो फिर कभी नष्ट नहीं होता, अनंत काल तक वो वैसा ही बना रहता है। इसलिए ये छायिक भाव कहलाते हैं। छायिक ज्ञान, छायिक दर्शन, छायिक दान, माने सिद्धों में भी ये दान लाभ आदि के भाव घटित हो जाते हैं, क्योंकि जब जब हम उन सिद्धों को याद करेंगे वो हमें दान देंगे। किसका? आत्मा की विशुद्धि बढ़ाने का। जब जब हम उन सिद्धों को याद करेंगे वो हमारी कर्म निर्जरा कराएंगे। ये उनका छायिक दान है। किनका? अरिहंतों का, सिद्धों का। तो ये 9 लब्धियां कहलाती हैं। छायिक दान, छायिक लाभ, छायिक भोग, छायिक उपभोग, छायिक वीर्य, माने छायिक शक्ति उनके अंदर प्राप्त हो गई। और चा से जो हमने पिछले सूत्र में सम्यक्त और चारित्र लिखा था, वह छायिक, सम्यक्त और छायिक चारित्र भी जोड़ लेंगे तो आप ये 9 भाव देख पाएंगे। इन्हीं को नव केवल लब्धियां कहते हैं, है ना। कभी आप पूजा में पढ़ते हैं ना, नव केवल लब्धि रमा धरंत, पढ़ते ना। नव केवल लब्धियां, रमा माने होता है लक्ष्मी, वैभव। वह नव केवल लब्धियां ही जिनकी आत्मा के लिए लक्ष्मी के रूप में, वैभव के रूप में प्रकट हो गई हैं, हम उन अरिहंतों की और सिद्धों की आराधना करते हैं। वो भाव यहाँ बताए जा रहे हैं। आगे क्षयोपसम भाव। ये भाव तो अरिहंत सिद्धों के हो गए। आप कहोगे हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है, तो आप किस कैटेगरी में आते हो? आपके अंदर कौन से भाव होंगे? ये क्षयोपसम भाव आपके अंदर होंगे, औदैक भाव आपके अंदर होंगे। आगे बताए जाने वाले पारिणामिक भाव सभी जीवों में होते हैं। ज्ञानाज्ञान, दर्शन, लब्धयस, चतुष, क्या हो गया? अच्छा बोला नहीं है। दर्श ज्ञान उपभोग सह लाभ भोग बलदान सम्यक चारित ओम नीम साधि नित्य पर्यायतिक नयन सूत्रमृदम
छायक भाव प्राप्ति अर्घ्यम नरोपामिति स्वाहा। ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्धयस चतुस्त्रित्री पंचभेदाः सम्यक् चारित्र संयमा संयमाश्च। ज्ञान है, अज्ञान है, दर्शन है, लब्धियां हैं, इन सब की संख्या इसी क्रम से लगाना। ज्ञान 4 होंगे जो छायोपसमिक कहलाएंगे। कल आपको बताया था ना 5 ज्ञान होते हैं, तो 5 में एक तो छायक हो गया, तो बचे कितने? 4। ये कहलाते हैं छायोपसमिक ज्ञान। छायोपसमिक का मतलब ये जानना जो कर्म के कारण से कमती बढ़ती होते रहें उन्हें हम छायोपसमिक कहते हैं, और जो हमेशा एक जैसा बना रहे शाश्वत उसे हम छायक कहते हैं। तो ऐसे हमारे अंदर ये ज्ञान दर्शन होते हैं जो क्षयोपशम के रूप में ही कहलाते हैं। इसलिए यहाँ पर ज्ञान 4 प्रकार के, अज्ञान 3 प्रकार के, दर्शन भी 3 प्रकार का, लब्धियां जो ये दान लाभ भोग उपभोग और वीर ये 5 लब्धियां कहलाती हैं, ये 5 प्रकार की। और उसी के साथ में छायोपशमिक सम्यक्त्व भी होता है, क्षयोपशम चारित्र भी होता है, और जो संयमा संयम लिया जाता है जो देश प्रति बनते हैं वो भी क्षयोपशम भाव के साथ में गिने जाते हैं। तो इस तरह से सभी भावों को आप मिलाएंगे तो ये भाव कितने हो जाएंगे? 18। 4 ज्ञान अज्ञान त्रय दर्श लब्धि है 5। सम्यक चारित्र देश क्षयोपशम से 4। ओम नीम अनित्य अशुद्ध पर्यायात्मनेन सूत्रभेदम क्षयोपशम चारित्र प्राप्ते अर्घ्यम नरोपामिति स्वाहा। गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्धलेस्यास चतुश्चतुस त्रियकई कैकैक षड्भेदाः गति कषाय चौलिंग त्रय षड्लेश्या अज्ञान मिथ्या दर्शन असिद्धत्व बीजान। ये सभी औदैहिक भाव हैं। औदैहिक भाव का मतलब होता है कर्म के उदय से होने वाले भाव। जैसे हम मनुष्य गति में बैठे हैं तो ये मनुष्य गति कर्म का उदय है जिसके कारण से आप मनुष्य बने हैं। जो पशु हैं, पक्षी हैं, अनेक तरह के जो ये कीड़े मकोड़े हैं, इनमें त्रियंच गति नाम कर्म का उदय है, इसके कारण से वो त्रियंच बने हैं। आज आप ये भी समझ सकते हैं जो सुबह से प्रश्न आपके लिए दिया जा रहा है, हु एम आई, आप ये समझेंगे कि हम जो कुछ भी हैं वो सब कर्म के उदय से हैं। वो प्रश्न तब भी अधूरा रहेगा जब तक कि आपके लिए ये पता ना पड़े कि कर्म के उदय से होने वाला क्या और बिना कर्म के उदय से होने वाला क्या। तो जितना भी हमारे लिए गति देखने में आती है वो सब कर्म के उदय से, इसलिए इन्हें औदैहिक भाव कहते हैं। कसाएं जो हमारे अंदर हो रही हैं, जिनकी चर्चा चल रही है, क्रोध कसाय, मान कसाय, लोभ कसाय, माया कसाय, ये सब क्या हैं? ये सब औदैहिक भाव कहलाते हैं। कर्म के उदय से हमारे अंदर जो भाव उत्पन्न होते हैं ये औदैहिक भाव हैं। तीसरा लिंग माने कोई स्त्री है, पुरुष हैं, ये 3 प्रकार के लिंग होते हैं। एक तीसरे नपुंसक भी होते हैं जिनकी भी चर्चा आगे डिटेल से यहाँ की जाएगी। मिथ्या दर्शन जो हमारी बुद्धि में मिथ्या श्रद्धान, मिथ्या विश्वास रहता है, तत्व का श्रद्धान नहीं रहता, ये भी मिथ्यात्व कर्म के उदय से होने वाला औदैहिक भाव कहलाता है। और इसी मिथ्यात्व के कारण से जो हमारे अंदर ज्ञान विपरीत हो जाता है वो अज्ञान के रूप में कहा जाता है। जैसे कल भी विपरीत ज्ञान के रूप में बताया था, वो यहाँ पर अज्ञान भाव है। इसी के साथ में जो हम संयत नहीं बनते हैं, थोड़ा भी संयम नहीं लेते हैं, ये असंयत भाव भी औदैहिक भाव कहलाता है। माने आप कर्म के उदय में जी रहे हैं। और असिद्धत्व भाव जब तक कि आत्मा सिद्ध न बन जाए तब तक उसके अंदर ये असिद्ध भाव रहता है। यहाँ तक कि अरिहंत भगवान भी इस औदैहिक भाव के साथ होते हैं जिन्हें असिद्ध भाव का वेदन होता है। और 6 प्रकार की लेश्याएं होती हैं, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल। ये सभी लेश्याएं भी इस औदैहिक भाव में रखी जाती हैं, यानी ये सभी कर्म के उदय से होती हैं। पढ़िए। ओम नीम अनित्य अशुद्ध पर्यायत्मनेन सूत्रभेदम औदैहिक भाव विनाशनाय अर्घ्यम नरोपामिति। ये सभी औदैहिक भाव 21 प्रकार के हो जाते हैं। अब ये पारिणामिक भाव हैं जो सभी जीवों में पाए जाते हैं। जीव भव्या भव्यत्वानि च, सभी जीव जीव हैं। जीव होने के लिए किसी कर्म का उदय नहीं चाहिए। जीव अपने स्वाभाविक भाव से जीव है, इसलिए इसको पारिणामिक कहते हैं। पारिणामिक माने जो उस जीव का अपना भाव हो, किसी कर्म का उसमें कोई इंटरफेयर नहीं है, इसलिए जीव का जो जीवत्व भाव है वो पारिणामिक भाव है। इसी तरह से भव्यत्व भाव होता है और अभव्यत्व भाव होता है।
दुनिया के सभी जीव दो रूपों में भीतर से डिवाइडेड हैं। अपने आप से ही वो स्वयं में अपनी ही आत्मशक्ति से डिवाइडेड हैं। कोई भव्य हैं और कोई अभव्य हैं। उन्हें भव्य या अभव्य किसी ने बनाया नहीं, किसी कर्म के उदय से होते नहीं। ये पारिणामिक भाव होता है जो सब जीवों में स्वभाव से पाया जाता है। भव्य भव्य ही रहता है और अभव्य अभव्य ही रहता है। ये ध्यान में रखना है कि भव्य को मोक्ष होता है, अभव्य जीव को कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। यहाँ तक कि उसे सम्यक्त की भी लाभ, सम्यक्त की भी प्राप्ति नहीं होती। वह भाव यहाँ बताए जा रहे हैं। जीवपना भव्यत्ववा अभव्यत्व त्रय भाव परिणामी की है गए अन्य और भी भाव। ओम नीम नित्य शुद्ध पर्यायतिग्नेन अनित्य शुद्ध पर्यायतिग्नेन च सूत्रपदम शुद्ध पाणामिक भाव प्राप्तये अर्घ्यम नरोपामिति स्वाहा। बड़े बड़े अर्घ हैं। उपयोगो लक्षणम, ये जीव का लक्षण बताया जा रहा है। जीव किसे कहते हैं? जिसमें उपयोग होता है। उपयोग का मतलब ज्ञान और दर्शन, ये दो उपयोग माने जाते हैं। यानी जीव के अंदर ये ज्ञान और दर्शन की प्रवृत्ति जो निरंतर चलती रहती है, इसी से जीव की पहचान की जाती है। चेतन का परिणाम ही उपयोगा कहलाए। लक्षण है जीव का जैन धर्म बतलाए। ओम ह्रीं सद्भूत व्यवहारणेन सूत्रमिदम उपयोग मात्र प्राप्तये अर्घ्यम नरोपामिति स्वाहा। सद्विधोष्ट चतुर्भेदः, वह उपयोग क्रम से दो प्रकार का है, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। उसमें ज्ञानोपयोग 8 प्रकार का और दर्शनोपयोग 4 प्रकार का होता है। दर्शन ज्ञानोपयोग दो उपयोगों के भेद 4 8 उपभेद भी कर्म से हो संवेद। ओम ह्रीं विशेष व्यवहारणेन सूत्रमिदम अभेदोपयोग स्वभाव प्राप्तये अर्घ्यम नरोपामिति। संसारिणो मुक्ताश्च, जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक संसारी जीव और एक मुक्त जीव, जो आप जानते हैं। जिनकी आराधना कर रहे हैं वो कौन से जीव हैं? मुक्त जीव। और जो संसार में दिखाई देते हैं उन्हें कहते हैं संसारी जीव। परिवर्तन जो 5 हैं उनमें भटके जो, संसारी वे जीव हैं भेद मोक्ष सहजोय। ओम ह्रीं सामान्य व्यवहारणेन सूत्रमिदम मुक्ति पद प्राप्तये अर्घ्यम नरोपामिति। संसारी जीवों में भी 2 प्रकार के विभाजन होते हैं। कुछ जीव मन से सहित होते हैं और कुछ जीव मन से रहित होते हैं। सुन रहे हो कि नहीं? हाँ। अगर हाँ बोल पा रहे हो या सुन पा रहे हो तो इसका मतलब कौन हो आप? हाँ, इसीलिए पूछता रहता हूँ। वैसे जो हो वो हमेशा ही रहोगे। तो सभी जीव यहाँ मन से सहित ही होते हैं। जितने भी मनुष्य हैं और जो पंचेंद्रिय बड़े बड़े त्रियंश में दिखाई देते हैं, ये सभी मन से सहित होते हैं। बाकी के जो जीव होते हैं, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय आदि, ये मन से रहित होते हैं। तो ये भी जानो कि जिनको मन नहीं मिलता है, उनको अगर हम आवाज़ देंगे सुन रहे हो कि नहीं, तो वो कहें क्या बोलेंगे? कुछ समझेंगे? कुछ नहीं समझेंगे। उन्हें उस आवाज़ का अर्थ ही नहीं आएगा। ये अर्थ हमें कहाँ से आ रहा है? मन से आ रहा है। तो इसलिए मन वाले जीव हैं, है ना? कौन से वाले? लेकिन तुम बोलते नहीं हो। क्या बोलते हो? दिल वाले तो बोलते हो, मन वाले नहीं बोलते हो। बिना मन के दिल भी नहीं आता। दिल में ही मन की उत्पत्ति होती है। समझ आ रहा है ना? तो मन वाले कहना ये अपने साहित्य का, अपने जैन दर्शन का शब्द है ना? और दिल वाले कहना ये आपके अपने लोक व्यवहार में प्रचलित होने वाला शब्द है। लेकिन दोनों एक जगह ही रहते हैं। जहां मन होता है वहीं पर ध्यान रखोगे। समनस्का मनस्का संसारी भी जीव सब होते 2 प्रकार। रहित मना कुछ मन सहित करो सुधि स्वीकार। ओम ह्रीं विकल्पनेन सूत्रमिदम अदृष्ट ज्ञान प्राप्तये अर्घ्यम नरोपामिति। अब संसारी जीवों का एक और तरीका है विभाजित करने का। अगर आप केवल जितने भी संसार में अनंत जीव हैं उनको अगर आप 2 रूपों में विभाजित करें, तो एक तो तरीका आपको बता दिया जो मन सहित और मन रहित, और दूसरा तरीका यहाँ बताया जा रहा है एक त्रस और एक स्थावर। ऐसे भी करके हम 2 रूपों में पूरे संसारी जीवों को विभाजित कर सकते हैं। संसारिणस
त्रसस्थावराः भव में अटके जीव द्वय विधि त्रसस्थावर जान। तीन लोक में भ्रमत है गुरु की बात महान। ये क्यों भ्रमण करते हैं तीन लोक में? जो गुरु की बात नहीं मानते हैं वो संसार में परिभ्रमण करते हैं, है ना। संसार का परिभ्रमण करते करते आप यहाँ तक आज आप पहुँचे हैं और गुरु की बात मानने के कारण से ही ऐसे पंक्तिबद्ध होकर के लाइन में बैठे हैं। इससे स्पष्ट होगा कि अब आपका संसार परिभ्रमण रुक जाएगा, अब आप संसार में ज़्यादा भटकेंगे नहीं। ये गुरु की बात मानने से आपके अंदर ये ज्ञान और ये भाव आएगा। सुन रहे हो? ओम ह्रीम, हाँ बोलिए। ओम ह्रीम सामान्य व्यवहार नयन सूत्र में दम जीव विज्ञान प्राप्त अर्घ्यम नरोपामिति। ये जीव विज्ञान आपको समझाया जा रहा है। कौन सा विज्ञान? हाँ, जो जीव विज्ञान आपको बायोलॉजी और जूलॉजी के माध्यम से समझाया जाता है वो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। और ये जो है एक बहुत ही परफेक्ट साइंस है। अगर आप इसको समझेंगे तो आज पूरा जीव का विज्ञान है। जीव कितने प्रकार के हैं, किस तरह के हैं और उनकी क्या क्या परिणतियाँ होती हैं वो सब इस अध्याय में बताई जानी है। बहुत सूत्र हैं, समय कम है। पृथिव्यप्ते जो वायु वनस्पतयः स्थावराः, ये स्थावर जीव कहलाते हैं। पृथ्वी का एक जीव, जल का एक जीव, तेजो माने अग्नि का एक, और वायु का एक, और वनस्पति का एक। ये सभी क्या हैं? स्थावर जीव हैं। ये सभी जीव अपने एक इंद्री के माध्यम से जीते हैं और ये सभी जीव ही हमारे लिए प्रकृति में, जिसे हम कहते हैं कि हम प्रकृति की गोद में बैठे हो, प्रकृति किससे बनी है? तो इन्हीं 5 स्थावर जीवों के समुदाय का नाम ही प्रकृति कहलाता है और इसी को हम पर्यावरण कहते हैं। ये डिस्टर्ब होता है तो पर्यावरण भी डिस्टर्ब हो जाता है। स्थावर जीव अनंत हैं, उनमें 5 प्रकार वायु तेज हरित हो चित में दुर्ग अपार। ओम नी विशेष विभानेन सूत्र में दम सूक्ष्म जीव विज्ञान प्राप्त अर्घ्यम नरोपामिति स्वाहा। द्विन्द्रियादयस्त्रसाः, पढ़ भी लिया करो जल्दी से। कहाँ रहता दिमाग? आगे चढ़ा गए जल्दी से। बहुत हर काम सावधानी के साथ और जल्दी करना है। 2 इंद्रिय आदि जीव कैसे होते हैं? त्रस जीव कहलाते हैं। त्रस जीव के मतलब जिनके पास में 2 इंद्रियां आ गई हों, है ना। आज के साइंस के लिए यह एक खोज का विषय है कि जो साइंस वैसे तो कहता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं 1 सेल वाले होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, और इन्हें वो एक इंद्री मानने के लिए तत्पर हो जाते हैं। लेकिन कभी भी आपको एक इंद्री चलते फिरते दिखाई नहीं देंगे। एक इंद्रियों को हमें केवल श्रद्धा के साथ मानना पड़ता है। 2 इंद्री से हमें जीव चलते फिरते दिखाई देंगे। जो रेंगते हुए दिखाई दें वो 2 इंद्री जीव होते हैं। जैसे आपने ये कभी लट हैं, कीड़े हैं, पेट के कीड़े होते हैं जो पेट में पड़ जाते हैं, नालियों के जो कीड़े होते हैं जो रेंगते रहते हैं, ये 2 इंद्रिय जीव होते हैं। ऐसे ये 2 इंद्रिय आदि सभी जीव त्रस जीव कहलाते हैं। इसलिए चलने फिरने वाले जीव जो भी माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं उन्हें हम कभी भी एक इंद्रिय नहीं कह सकते, क्योंकि एक इंद्रिय जीवों को कोई भी विज्ञान देख नहीं सकता है। ये यहाँ पर आपको चैलेंज दिया जा रहा है। 2 3 54 इंद्रियां त्रस के भेद जुचार। दुर्लभता की ये कड़ी कर्म बलि निर्वाण। ओम नी विशेष विभानेन सूत्र में दम त्रस जीव ज्ञान प्राप्त अर्घ्यम नरोपामिति स्वाहा। पंचेंद्रियाणी, ये तो आप जानते हो इंद्रियां कितनी होती हैं? 5 होती हैं। इंद्रिय संख्या 5 हैं। अधिक नहीं है जान मन ईश्वर इंद्रिय कहा फल करी पहचान। ओम नीम सामान्य विकल्प सहित पर्यायार्थिक सूत्र में दम अतीन्द्रिय ज्ञान प्राप्त अर्घ्यम नरोपामिति। द्विविधानी, वे इंद्रियां 2 प्रकार की होती हैं। इंद्रिय के 2 भेद हैं, द्रव्य भाव से जान। लक्षण आगे अब लिखो सुनो सुनो विज्ञान। ओम नीम असद्भुत विभानेन सूत्र में दम आहारक शरीर प्राप्त अर्घ्यम नरोपामिति स्वाहा। नारक सम्मूर्छनो नपुंसकानी। अब ये नपुंसक वेद होता है
जो नियम से नारकी जीवों को और समूर्छन जीवों के पास में होता है। अब जो भी समूर्छन जीव बताए गए हैं ये सभी नपुंसक ही होते हैं, स्त्री और पुरुष नहीं होते हैं। विज्ञान इनमें स्त्री पुरुष की कल्पना करता है, नर और मादा की, लेकिन वह उसके लिए अभी भी एक खोज का विषय है कि उनमें ऐसा कुछ भी भेद नहीं होता है। वो नपुंसक का ही भाव होता है जो दोनों में रमण करने का भाव रखता है। नर नारी से भी अधिक कलुष नपुंसक भाव, सम्मोचन हो नारकी में एक फल न अभाव। ओम नीम नियत नैने सूत्रपदम नपुंसक वेद ज्ञान प्राप्ते अर्घ्यम नरोपामिति। न देवाः दिव्य शरीरी दिव्य सुख ऐसे देवी देव वेद नपुंसक बिन बने वेदों में से। यह नपुंसक वेद देवों में नहीं पाया जाता है, इसलिए सूत्र आया है कि देवों में नियम से या तो स्त्री वेद होगा या पुरुष वेद होगा। ओम नीम नियत नैने सूत्रपदम देव वेद ज्ञान प्राप्ते अर्घ्यम नरोपामिति। शेषास्त्रिवेदाः। अब जो भी शेष बचे हैं, मनुष्य भी उसमें आ गए, त्रियंश भी उसमें आ गए, उनमें तीनों तरह के वेद वाले मनुष्य और त्रियंश होते हैं। जन्म गर्भ जौ की बची शेष जीव जो राशि, उनमें तीनों वेद हैं, द्रव्य भाव से वासी। ओम नीम नियत नैने सूत्रपदम त्रिवेद ज्ञान प्राप्ते अर्घ्यम नरोपामिति। औपपादिक चरमोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो न प्रत्यायुषः चरमोत्तम तन देव औ भोग भूमिया। जीव तथा नारी की भोग पे पूरी आयु सदी। इस अंतिम सूत्र में ये बताया गया है कि इन जीवों का अकाल मरण नहीं होता है। अकाल मरण जानते हो? जिन जीवों को हम बीच में मार नहीं सकते, उनकी आयु पूरी ही होकर के वो अब उस गति को छोड़ेंगे। ऐसे जीव कौन से होते हैं? तो चरमोत्तम शरीर वाले जो तीर्थंकर होते हैं उन्हें चरमोत्तम शरीर वाला कहा जाता है। और जो भोग भूमि के जीव होते हैं वो भी अकाल मरण को प्राप्त नहीं होते, उनकी भी आयु पूरी ही होती है। इसके अलावा जो नारकी और देव जीव हैं वो भी पूरी आयु वाले होते हैं। इसके अतिरिक्त जो भी मनुष्य तिर्यंश हैं उनके लिए कोई गारंटी नहीं है। चाहे आप कितना ही इंश्योरेंस करा लो, कितना ही बीमा करा लो, कभी भी आपकी अकाल मृत्यु हो सकती है। अकाल मृत्यु मनुष्य और तिर्यंशों के लिए होने में कोई भी चीज़ें कारण बन सकती हैं। वह अनेक तरह के एक्सीडेंट हो सकते हैं, अनेक तरह की कोई भी ऐसी खाने पीने की चीज़ें आ सकती हैं जिसके माध्यम से आपकी अकाल मृत्यु हो सकती है। तो जिन जीवों की अकाल मृत्यु नहीं होती है वो इस सूत्र में बताया है, और शेष जीवों की होती है, उनके लिए आप अपने आप जान लेना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।